ठीक है। अनिल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? जिस तरीके से, क्या आपको लगता है कि बीजेपी संख्या के आधार पर ये दिखाना चाह रही है कि देखिए हमारे साथ तो इतनी पार्टीज हैं, और ये जबरदस्ती का कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, ये एक तरीके का एक पोलराइजेशन सा दिख रहा है इस समय, जो दो चीजों में बटी हुई चीजें दिख रही हैं कि एक नए संसद भवन को लेकर किस तरीके से कई पार्टीज ये कह रही है कि देखिए इट्स सिंबल ऑफ प्राइड और हमें इसमें शिरकत करना चाहिए। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी और लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की लड़ाई है। तो क्या ये एक ऐसी लड़ाई जो कि 2024 तक एक बिल्कुल किस तरह की एक लड़ाई होगी, वो बिल्कुल और साफ करता है, और ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि पार्टीज की एकजुटता जो पूरी जो इलेक्टोरल बैटल है 2024 की, उसका एक झलक देती है। जी नहीं, देखिए, वो तो जो संख्या मैनिपुलेट करने का तो उनका तरीका ही है। उमन इतने राज्यों में जो सरकार बनाई उन्होंने, वो तोड़ मोड़ करके वो बताना कि हम बहुमत में हैं। और उसमें सबसे मजेदार ये है कि जहां हार गए वहां भी उन्होंने सरकार बनाई, और उनको मालूम था सरकार बनाएंगे तो उन्होंने पहले ही विजय रैली अपने हेडक्वार्टर में किया और प्रधानमंत्री मुल्क को बताया। जैसे गोवा का इलेक्शन हो, मणिपुर का इलेक्शन हो, ये सारे इलेक्शंस में आप देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने उत्तराखंड में है, सब जगह उन्होंने, कर्नाटक में है। तो ये तो मैंने उसका कोई अर्थ नहीं। असल में है क्या कि इसमें सब लोग मिस कर रहे हैं एक बहुत बड़ा पॉइंट, कि दो चीजें इसमें इन्वॉल्व है। एक तो ये है कि संसद का जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को डिनाई कर रहा, मतलब संविधान को डिनाई करना, ये इसका पहला इस इवेंट के जरिए जो संदेश देना चाहती है बीजेपी या मोदी देना चाहते हैं, वो है कि संविधान को नहीं मानना और स्ट्रक्चर को उसको डिनाई करना। स्ट्रक्चर क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का मुखिया है, ही इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट है वो तीन चीजों से बना हुआ है। वो है राज्यसभा, लोकसभा, उसके दो सदन, और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक उसका जिसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं वो तो है ही, और वो उसका प्रेसिडेंट है, वो दोनों उसके अंदर में है। प्रोटोकॉल भी यही है कि जब राष्ट्रपति होंगे तो उसके बगल में लोकसभा और राज्यसभा के लोग उनके नीचे रहेंगे, वो राष्ट्रपति सेकंड हुआ। तो ये जो संसदीय ढांचा है, उसको वो ढांचा तोड़ रहे हैं। ये इसको देखना चाहिए इस तरह से। और बहुत ही ये मटेरियल है कि बहुमत तो उनको है, बहुमत वगैरह का कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि जो बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, स्ट्रक्चर है, उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसीलिए जो कि राइटली पॉइंट आउट किया अपोजिशन के स्टेटमेंट में, जो 19 पार्टीज का स्टेटमेंट है, उसमें वो उसको ठीक से पॉइंट आउट किया गया। अब है क्या कि ये स्ट्रक्चर को जो चैलेंज कर रहे हैं, वो ढांचा को, उसके आला उसके मतलब उसके बदले जो ढांचा लाना चाहते हैं, वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि डेट जो है 28 में जो है सावरकर का जन्मदिन है, जो बोल नहीं रहे हैं वो कल बाद में बताएंगे कि इसी दिन हमने किया था। और दूसरा है कि सेंगोल जो लाना है। ये दोनों चीजें, एक हिंदू सिंबल बनाए, रिपब्लिक को एक हिंदू कलर देना, पार्लियामेंट को एक हिंदू, इस इवेंट का उपयोग वो हिंदू राष्ट्र के एक मूव के तौर पर कर रहा है आरएसएस। और ये चैलेंज, मतलब ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उसके स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसलिए सही ये किया, क्या कहते हैं, अपोजिशन पार्टी ने। स्ट्रक्चर पर तो वो बोल रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र वाला जो मूव है उसके खिलाफ पार्टीज भी नहीं बोल रही है। बल्कि वो तो केजरीवाल का जो स्टेटमेंट है, वो उनका स्टेटमेंट तो बहुत ही खतरनाक है। वो कहते हैं कि उनको राष्ट्रपति को राम मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया। अब ये क्या बता रहे हैं? इसका मतलब वो हिंदू, मतलब मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि केजरीवाल बी टीम है आरएसएस और बीजेपी के, वो हिंदू मतलब हिंदू कम्युनलिज्म के पक्षधर है। ये 19 पार्टीज वाले में क्लियर है। वो उन्होंने फोकस किया है सिर्फ स्ट्रक्चर पर।